तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने सैयद सादात पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी और उनके लख्ते जिगर सजाद नशीन पीर सैयद अली इमाम शाह साहब गिलानी की तरफ से तमाम अहले इलाका को ये राशन दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, तारीख शाहिद है कि जब भी मुल्क पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया है, मुखैर हज़रात ने खुलकर इमदाद की है। आज भी जब कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है तो लोग खुलकर इमदाद कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ आस्ताना आलिया कादरिया जिलानिया हुसैनिया शरीफ कोहटा रोड पर, जहाँ पर हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी साहब ने आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैकेज से कितने लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में एक तो वैसे भी लोगों के माशी हालात ठीक नहीं हैं, और फिर ये कोरोना की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका था, जो डेली वेजेस थे, उनके लिए जो हालात थे वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गए थे और लोगों के लिए घर का चूल्हा जलाना ये मुश्किल हो गया था। तो कई दिन लोग ऐसे हैं जो गुज़श्ता 20-30 दिनों से अब वो मज़दूरी पे भी नहीं जा रहे, तो वो लोग इस हवाले से बहुत परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि ये क़िबला पीर साहब का बर वक्त इक़दाम है कि जिन्होंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ये इमदादी पैकेज का एहतमाम किया। जो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 1000 लोगों की फ़हरिस्त उनके पास है, डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, जिनको अगले 2-4 दिनों में ये सामान जो है वो उनके हवाले किया जाएगा। इलाके के लोगों को इन्होंने पहले से लिस्टें बनाई थी। इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जिनकी कोई नौकरी नहीं है, प्राइवेट जॉब्स उनकी थी जो ख़त्म हो गई हैं या बेवा हैं, बेवगान हैं। तो क़िबला हमारे मुर्शिद पाक पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी मद्दस ने हर ऐसे मौके पे ज़लज़ले पे भी ऐसा काम किया था, और इस वक्त पे भी एक से ज़्यादा जगहों पे चीचा वतनी में कर चुके हैं। 700 घरों को खत लंगर तकसीम कर चुके हैं राशन, और ये उनकी अपनी जगह हुसैनी शरीफ। यहाँ भी इलाके के जो गरबा हैं, यतीम हैं या मसकीन हैं, बेवगान हैं, उनके लिए ये राशन का उन्होंने बंदोबस्त किया है। और मेरे ख्याल में जितने भी मजहबी जो इदारों के हेड्स हैं या तंजीमें, उनको ये काम करना चाहिए, और ये काम इस वक्त मेरे ख्याल में हाजिर उम्र से ज़्यादा सवाब का काम है। ये जो जितना भी अहले इलाका के लिए ये राशन आज तकसीम हो रहा है, ये पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी दामद बरकातुहुम आलिया और उनके जानशीन अजूर पीर सैयद अली इमाम जिलानी की तरफ से ये उन्होंने अहले इलाका के लिए अपने तौर पर ये एक जो मुल्की हालात बने हुए थे और जो ज़रूरतमंद लोग थे, गरीब यतीम लोग थे, उनके लिए ये राशन को तकसीम किया है। और आज ये आस्ताना आलिया हुसैनिया शरीफ से इसका आगाज़ हुआ है। ये आज पहली इसकी आगाज़ है और अभी पूरे इलाके में ये तकसीम करना है। इसमें काफ़ी 25-30 गाँव हैं जिसमें इंशाल्लाह ये राशन तकसीम होगा। और पीर साहब ने ये ज़ाती तौर पर अपने फ़ंड से जारी किया है, और उन्होंने बल्कि कश्मीर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी 5-5 लाख रुपए का अतिया दिया है। हमारे चूँकि जो मुर्शद हैं डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी, जब भी इस मुल्क पर या इस्लाम पर कोई ऐसी आफत आई है, कोई मसाइब आए हैं, तो उन्होंने दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद दी है। उसमें एक भी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद है। और ये कोई बाकी आपको पता है हर जगह ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पैकेट, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ये पैकेट है जिसमें क्या कहते हैं, दालें हैं, चीनी है, घी है, चावल हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये तकरीबन 2 महीने के लिए घर के लिए काफ़ी होगा, और ये तकरीबन 2000 घरानों के करीब जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। 2000 से अबव भी हो जाएगा, लेकिन ये 2000 के करीब जो घराने अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके में खित्ता पठवार में, हत्ता कि पंजाब तक भी ये सब की तरफ से हम, और पूरे पाकिस्तान में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ शहरों में लोग रब्ते कर रहे हैं, तो हम ये डोनेशन कर रहे हैं पीर साहब की तरफ से। नेक्स्ट आगे देखें ना, हमारा चूँकि वो सिलसिला कमेटी जो है उसकी तरफ से कोई और भी इंशाल्लाह ये सिलसिला तो आपको पता है जारी रहेगा जब तक ये लॉकडाउन है। तो ये इंशाल्लाह हम खिदमत करते रहेंगे आवाम की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने पीने से मजबूर थे, 2 टाइम की रोटी उनके घर में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये दिन को कमाते थे और शाम को खाते थे। तो ऐसे लोगों को अगर इस तरह की अगर इमदाद ना मिलती तो डेफिनेटली वो बीमारी तो वो अपनी जगह है, लेकिन एक नया डिज़ास्टर आ सकता था। तो ऐसे इस तरह की जो इमदाद है, और जिस तरह शाह साहब ने इधर इतने बड़े पैमाने पे की है, अगर इस तरह के लोग इमदाद जारी रखें तो इंशाल्लाह हमें लॉकडाउन में किसी किस्म का परेशानी नहीं होगी। ये जो शाह साहब का इक़दाम है, ये सब के लिए मशअल राह है। हर बंदे को अपनी तौर के ऊपर ये करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये तो चूँकि एक बड़े पैमाने पे एक्टिविटी हुई है, तो इसलिए सबको नज़र आ गई है। तो हर बंदा अपनी अपनी बसात के मुताबिक कर रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि इस मुश्किल के टाइम पे मुल्क में
जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है तो उसमें लोगों का साथ दें। अभी तक तो देखें एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को मिलना नहीं शुरू हुए पास पैसे। हमारी यूनियन कौंसिल में तो शायद अभी तक मुझे किसी ने इतला नहीं दी कि मिले, लेकिन जिस तरह से वो उसकी है कि इस तरह लोगों को मिलेंगे और ज़्यादातर लोगों को मिल जाते हैं उसमें, तो फिर तो बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन असल बात प्रैक्टिकली है, ये तो खाली फ़िल वक्त हमने देखा है कि वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई है, हमने भी लिस्टें वगैरह भेजी हैं। तो अल्लाह करे कि जिस तरह की वो बात है, अगर उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत सारी जो इस तरह की परेशानियाँ वो दूर हो जाएंगी। बेसिकली एहसास प्रोग्राम के लिए क्राइटेरिया जो है वो तो है स्क्रूटनी वो खुद करती है गवर्नमेंट उस हवाले से, उसमें नादरा है। और उनका जो क्राइटेरिया है उसमें यह है कि किसी बंदे के नाम के ऊपर कोई गाड़ी हो, कोई पेंशनर हो, कोई सरकारी मुलाजम हो, तो चूँकि नादरा के रिकॉर्ड में ये सारी बातें होती हैं, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत भी पैसे ले रहा हो, तो ये तो क्राइटेरिया है। इधर से तो रजिस्ट्रेशन जो बंदा जाता है उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन असल में स्क्रूटनी के बाद जिनका नाम वेरीफाई होगा वो लोग हैं जो ये 2-3 जगहों पे वो बंदे इसमें इन कैटेगरी में जो आएंगे तो वो वेरीफाई हो जाएंगे। ये पैकेज खुसूसन पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी जो गांव संधू सईदा के रहायशी हैं और हुसैनिया शरीफ में उन्होंने कादरिया जिलानिया यूनिवर्सिटी की तामीरात शुरू की हुई हैं जो कि यूके में सेटल हैं। ये पैकेज खुसूसन उनकी तरफ से बिला रंगो नस्ल बिला किसी मसलक के एहलियान इलाका के लिए ये दिया गया है, जो कि तकरीबन 10,000 रुपये का इसमें सामान है, जिसमें 5 किलो घी, 10 किलो चावल, इस तरह सारी दालें, पत्ती, साबन, जो कि एक जो ग्रासरी आइटम्स हैं जो कि 5 से 10 लोग एक महीने में जिसमें से बासानी गुजारा कर सकते हैं, उन्होंने दिया है। नाजरीन, अवाम का कहना है कि इस मुश्किल की घड़ी में ये रिलीफ पैकेज किसी नेमत से कम नहीं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास देखें कि कोई फ़र्द ऐसा नहीं जो फाकों का शिकार हो। तो इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ हम इस वबा को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि गुर्बत में भी कमी लाई जा सकती है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।